अच्छा जी, वापस से दोबारा ज्वाइन करके जी नेट में कोई इशू था। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी आप यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन के हवाले से हमने बात करनी है, तो वापस हम जाएंगे जहाँ पे हमारा नेट का प्रॉब्लम बना था जी। मैंने आपसे कहा था जी कि जब नॉर्थ वेस्ट में सोल्यूशन आपने निकालेंगे तो $4200 निकला है। लीस्ट कॉस्ट में निकालेंगे तो 4100 मतलब उसका रिजल्ट निकला है, और रूगल अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट आपका $3900 निकला हुआ है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है, इनिशियल सोल्यूशन कुछ भी निकल सकता है, लेकिन जो भी अब ऑप्टिमम सोल्यूशन आप निकालेंगे, जैसे आज की डिस्कशन होगी मेरे साथ आपकी स्टेपिंग स्टोन मेथड के हवाले से, ठीक है। तो उसमें जब आपका सोल्यूशन निकलेगा, अगर आपने इनिशियल सोल्यूशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का इस्तेमाल करके ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल रहा है, अगर कोई स्टूडेंट गूगल से निकाल ले, ठीक है, कोई स्टूडेंट लीस्ट कॉस्ट का इस्तेमाल करके निकाल ले, कोई स्टूडेंट नॉर्थ वेस्ट से निकाल ले, तो सबका सोल्यूशन जो है वो एक निकलना चाहिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है। चले जी, आज की डिस्कशन स्टार्ट और मजीद करते हैं। आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए जैसे मैंने बोला था कि दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन मेथड है जी। इसमें सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मैंने क्या किया है जी, तो ऊपर लिखा हुआ अगर आप नोट करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का इनिशियल सोल्यूशन लेके मैं अब स्टेपिंग स्टोन सोल्यूशन निकालने लगा हूँ। अगर आपको याद हो, मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। ये नॉर्थ वेस्ट सोल्यूशन आपके पास था जहाँ पे आपने 100 वैल्यू इसको असाइन कर दी थी, 200 इधर है, 100, फिर 100, फिर 200, ठीक है जी। तो यही सोल्यूशन मैंने लिया है जी। अगर आप नोट करेंगे तो ये आपको नजर आएगा, 100 है यहाँ पे, 200, 100, फिर 100, फिर 200। इसको इनिशियल सोल्यूशन मैंने क्या लिया, नॉर्थ वेस्ट का लेके। अब सबसे पहला काम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेस्ट फॉर डीजनरेसी करेंगे। टेस्ट फॉर डीजनरेसी क्या है, जिसका फार्मूला है m+n-1। m आपके पास क्या है जी, नंबर ऑफ रोज है, लेट्स सपोज। n आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसको क्वेश्चन में 3 कॉलम्स है और 3 ही रोज है। सप्लाई और डिमांड वाला जो ये कंसिडर नहीं करना आप, ठीक है। तो 3+3 और -1 कर देंगे तो ये 5 आ रहा है। अगर 5 आपके पास अगर आ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल की इक्वल आ जाता है, जिसको नंबर ऑफ एलोकेशंस भी कहते हैं, और वो क्या होगी, जिसको ऑक्यूपाइड सेल का नाम दिया मैंने, ये जहां पे सेल में वैल्यू असाइन की हुई है, इस सेल को हम अनऑक्यूपाइड सेल का नाम देंगे। इस पे एलोकेशन आपने नहीं दी हुई, तो ये काउंट कर ले, आप देख सकते हैं एक सेल आपके पास ये है, ये 2, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो आप कह सकते हैं कि 5 जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, मतलब कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। सो वी कंक्लूड दैट द प्रॉब्लम इज नॉट डीजनरेट। अगर ये इक्वल नहीं आता, इसका मतलब ये था कि आपका सोल्यूशन जो है वो डीजनरेट करेगा। वो कैसे करेगा, इसलिए तो आपको वापस समझाएंगे। आपको मैं याद करवाया था मैंने लीस्ट कॉस्ट जब हमने किया था, लीस्ट कॉस्ट में आपके पास ऑक्यूपाइड सेल जो थे वो 1, 2 और 3 और ये 4 बने थे, ठीक है। अगर आप लीस्ट कॉस्ट का सोल्यूशन निकालने के लीस्ट कॉस्ट का सोल्यूशन लेके ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे, तो अब ये प्रॉब्लम डीजनरेट कर जाएगा। इसीलिए हमने क्या कहा था कि एक जीरो आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। अब आपको समझ आनी चाहिए, जहां पे हमने उस वक्त मैंने बात आपसे समझाने की कोशिश की थी, अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये जीरो कैसे लगाना है, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये कभी कभी आपके पास जब रो और कॉलम ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन हो जाती है, रो भी एट अ टाइम कट रही है और कॉलम की वैल्यू भी खत्म हो जाती है, मतलब कि यहाँ से 100 भी खत्म हो गया, ये जो था 200 ये भी खत्म हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, उस रो या कॉलम में जीरो लगा देते हैं अपनी प्रॉब्लम को डीजनरेट से खत्म करने के लिए। आपका सोल्यूशन, अब अगर आप यहाँ पे जीरो नहीं लगाते तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये जीरो यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल में लगाना पड़ता है। कहाँ पे लगाना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने बोला कि एक रूल ऑफ थंब ये है कि रो और कॉलम जहाँ पे कैंसिलेशन इकट्ठी हो रही है वहां पे आप लगा दें। अब अपने प्रॉब्लम पे आ जाए, ये हमने कहा जी कि वी कंक्लूड दैट द प्रॉब्लम इज नॉट डीजनरेट। अब ये प्रॉब्लम डीजनरेट नहीं कर रहा, तो आप इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फॉर एन इम्प्रूवमेंट इंडेक्स आपको निकालना पड़ेगा, जिसको मैं आई के साथ डिनोट करूंगा, ठीक है। फॉर ऑल ऑल अनयूज केयर, अनयूज केयर कौन से हैं, नंबर 1 ये जहाँ पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है, सेकंड ये वाला अनयूज सेल है जिसपे वैल्यू साइन नहीं की हमने, फिर तीसरा ये है, फिर चौथा ये है। इसका मतलब है कि 4 आपको इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब कैसे करने हैं जी, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ यहाँ पे 1 by 1 जो है। अच्छा जी, ये सुनते जाएंगे, यही थ्योरी में आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टेस्ट फॉर डीजनरेट, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा कैलकुलेट फॉर एन इम्प्रूवमेंट इंडेक्स फॉर ऑल अनयूज्ड केयर्स, जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है जी। आपके पास इसको हमने ई का नाम दिया था, बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ है। तो पहला इम्प्रूवमेंट इंडेक्स जो है किसका कैलकुलेट हम करेंगे, डी से स्टार्ट होगा और बी तक जो है समझे, तो हम कह सकते हैं आई डी बी, ठीक है। अगला आपके पास क्या आ जाएगा, आई डी सी आ जाएगा, ओके। अगला जो है फिर ई में आ रहा है, ई सी आ जाएगा, नोट करते जाए यहाँ पे, ठीक है। उसके
उसके बाद एक अनयूज्ड सेल जो है एफ के साथ है, एफ ई के साथ है। आप इसकी तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, ई एफ लिखते हैं, एफ ए लिखते हैं, डजंट मैटर। अब क्लोज पाथ आपको ये सॉरी हम जो बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, इसके लिए जी आपको क्लोज पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्लोज पाथ कैसे कैलकुलेट करना है नोट करेंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, कोशिश मैंने की आपको क्योंकि हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं तो ये स्केच में समझाऊं यहाँ पे जी। व्हाइट बोर्ड का हेल्प लेते हैं, यहाँ पे नोट करेंगे जी। अब हम सबसे पहले जो है इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने लगे हैं। डी का जो है ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये इसका मतलब है कि यहाँ पे जा सकती है। ओके, कैसे जा सकती है, जैसे मैंने बोला कि ये ऑक्युपाइड सेल में मूव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, क्लोज पाथ बनाना है कि 4 से स्टार्ट करके वापस 4 पे आ जाए। वो कैसे स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करके अगर आप कहते हैं कि मैं 3 पे चला जाऊं तो ये इधर नहीं जा सकते, ये खाली जगह है, ठीक है। जस्ट लाइक जो है आप ये कह सकते हैं कि जब जो इस पे हम मूव नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, इस 4 से स्टार्ट करके 5 पे चले गए। क्यों जा सकते हैं, यहाँ पे ये यूज सेल है। अब क्योंकि हमें क्लोज पाथ बनाना है कि 4 से स्टार्ट करके 4 पे वापस आ जाए। इसका मतलब है कि मैं नीचे की तरफ जा सकता हूँ, यस, ठीक है। ये आपने हॉरिजॉन्टली मूव करना है, यहाँ पे जो है करेंगे, या फिर वर्टिकली करेंगे। जैसे 4 से 5 पे गए तो हॉरिजॉन्टली गए, 5 से 8 की तरफ गए तो वर्टिकली गए, ठीक है। डायगोनली आप मूव नहीं कर सकते। ये जस्ट लाइक जैसे गेम नहीं करते, खेला करते आप लोग, उसी पैटर्न पे है। मतलब कि आपने 4 से स्टार्ट करके 4 पे वापस जाना है। अगर आप कहते हैं जी अब 4 से 5 पे चले गए, 5 के बाद 8 पे चले गए, जैसे हम यहाँ पे आए, ये यूज सेल है, 200 लिखा हुआ है। अगर आप कहते हैं मैं वापस 9 पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, वो तो ब्लैंक सेल है, उधर मूव नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब वापस जाना था तो यहाँ पे भी वैल्यू आपके पास असाइन की हुई है, तो आप यहाँ पे आ गए 100 पे। इसका मतलब आप वापस अगेन इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पूरा क्लोज पाथ की सेंस में आपके पास पहला पाथ बन चुका है। और जिस पाथ से आपने स्टार्ट करना है, इसको आपने साइन देना है, ये प्लस साइन, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव साइन आ जाएगा, माइनस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो प्लस साइन आ गया। तो ये अपने एग्जाम्स की वजह से आपने लिखना है। और लास्ट आपके पास जैसे बोला कि मैंने आपके पास कौन सा बच गया जी, प्लस माइनस, ये भी वापस माइनस आ गया। अब आपके पास जो पहला क्लोज पाथ मैंने आईटीबी का बनाया था आपको समझाने के लिए, तो देख सकते हैं मैंने क्या कहा कि डी बी की तरफ से गया, कहाँ पे गए, अब डी ए पे चले गए। मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे समझाने के लिए, ऑन आप एग्जाम्स के हवाले से बेशक ये मत लिखें। डी बी जो है वो गया यहाँ से, नोट करेंगे डी बी कहाँ से स्टार्ट किया था, मैं डी बी से स्टार्ट किया था। किधर गया था, वो ए डी पे गया, ये आप देख सकते हैं, ए और डी पे मूव किया, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे गया था जी, वो ई ए पे गया था, तो ये वही लिखा हुआ है। अब साइन आपको समझ आ गई, जैसे मैंने बोला कि स्टार्ट करेंगे प्लस साइन से, उसके बाद अल्टरनेटिव साइन है, प्लस माइनस, तो कहाँ पे खत्म किया जी आपने, ई बी पे चले गए। तो वैल्यूज जो सेल्स की हैं, कॉस्ट की वैल्यू क्या पड़ी है, 4, इसको आपने लेना है 4 -5 +8 -4, तो ये वही किया हुआ जी मैंने। इसको कैलकुलेट किया तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो जितनी अब आपके अनयूज सेल्स हैं, सबके लिए पाथ्स आपने बनाने हैं। अब यहाँ पे जो है जी मैं इसके हैंड राइटिंग चेंज करता हूँ, कलर जो है। अब अगला पाथ बनाते हैं, ये भी आपके पास अनयूज सेल है, डी सी वाला जो है। अब आप नोट करें, बल्कि मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि दोबारा आपके पास जो है मैं इसके लिए बात कर सकूँ जी। अब हम बात करेंगे जी डीसी के लिए। अब जैसे इसका पाथ बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि ये यहाँ पे जो है खाली सेल है। इसका मतलब है कि आप इधर मूव कर रहे हैं, एक जंप जो है बिल्कुल आपके पास, आप इसको जंप जो है वो कर सकते हैं। तो 3 स्टार्ट होगा, कहाँ पे गया, 5 पे चला गया क्योंकि यूज सेल्स पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आप 100 पे जा सकते हैं, यस मैंने जैसे बोला था कि वर्टिकली या फिर आप हॉरिजॉन्टली लाइंस लगा सकते हैं। इसके बाद आप 9 पे देखिए तो 9 पे खाली है, हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इस सेल पे बिल्कुल जा सकते हैं कि यहाँ पे यूज सेल पड़ा हुआ, 4 के सामने 100 वैल्यू नजर आ रही है आपको। उसके बाद अगर आप 3 पे जाएं तो फिर ब्लैंक हो जाएगा, आप इस तरह मूव नहीं कर सकते, ठीक है। खाली से खाली की तरफ मूव नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आप फिर इधर चले जाए, देखिए यूज सेल पड़ा हुआ है, यूज सेल मतलब 7 के सामने 100 की वैल्यू नजर आ रही है। उसके बाद आप अगेन आप इस तरह मूव कर सकते हैं, यस, ठीक है। जब इधर मूव करके आप 5 पे 200 उसकी वैल्यू असाइन की हुई थी। अब आप यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि जंप आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो मतलब कि आप वापस जो है आप यहाँ से लेके आप इधर मूव कर रहे हैं। स्टार्ट आपने क्या किया जी, प्लस साइन से स्टार्ट किया और माइनस साइन, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गया जी, जैसे मैंने बोला था कि अल्टरनेटिव प्लस आ गया आपके पास साइन, फिर ये नेगेटिव साइन आ गया जी, फिर आपके पास क्या आ गया जी, पॉजिटिव साइन आ गया, फिर ये नेगेटिव साइन आ गया। तो अब आप नोट करेंगे आईडीसी के लिए जो है ये वैल्यूज आपको नजर आएंगी। 3 से स्टार्ट किया, 3 -5, आप समझ सकते हैं 3
-5 प्लस 8 जो कॉस्ट की वैल्यू होती है वो लगानी होती है आपने, फिर 4 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया, रिजल्ट इसका 4 निकल आया। अब आपके पास जी आपने 2 अनयूज्ड सेल्स के लिए जो है आप पाथ बना चुके हैं। सारे पाथ मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अब इसका एक और कलर चेंज करते हैं जी यहाँ पे। अब मैं बनाने लगा हूँ जी यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है ईसी के लिए, ईसी के लिए बनाएंगे। ईसी ये सेल है, आसान मतलब बात है कि यहाँ स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे चले जाए क्योंकि ये यूज सेल पहला मिल गया। एक बात और ख्याल रखना है आपने माइंड में, इसलिए मैं सारी आपको पाथ बना के दिखा रहा हूँ कि ताकि सारी सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस हो सके। 3 जो है वो 4 पे चला गया, आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, जो करीब सेल पड़ा हुआ उसको आपने छोड़ना नहीं। तो 3 स्टार्ट किया, 4 पे चला गया, उसके बाद आप देखें 4 जो है 7 की तरफ चला गया, उसमें यूज सेल पड़ा हुआ है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा और ये इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, कम से कम इस्तेमाल आपने लाइंस करनी होती है। ये आपके साथ प्लस माइनस और ये आपके पास अगेन जो है प्लस आ गया। ठीक है, अल्टरनेटिव साइन चलेंगे, स्टार्ट जो करना है वो प्लस से करना है। तो आप नोट करेंगे 3 - 4 + 7 - 5, ये अभी मैंने यही बात की है यहाँ पे ईसी के लिए जो है। ठीक है, रिजल्ट उसका 1 आ गया। अच्छा जी, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं जी। अब आपके पास एक पाथ जो है FE के लिए रह गया है, इसके लिए भी कलर चेंज करते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ मजीद और आ सके। इसका मतलब है कि F जो है, आप इधर गए, ठीक है, बिल्कुल जा सकते हैं यूज सेल में, इधर भी मूव कर सकते हैं फिर, और यहाँ भी मूव कर सकते हैं, यूज सेल्स है, इसको वापस क्लोज कर देंगे। स्टार्ट आपने कहाँ से किया था, ये साइन प्लस का आना है, और ये अल्टरनेटिव साइन माइनस आपके पास है, ये आपके पास साइन जो है वो प्लस का आ गया। ठीक है, और ये साइन आपके पास नेगेटिव आ गया, तो यही देखेंगे 9 - 7 + 4 - 8, एक ही बात है। आप यहाँ से शुरू करते हैं, आप चाहते हैं आप इस ये ऐसे भी जा सकते थे, इसको मैं रिमूव करता हूँ जी आपको समझाने के लिए दोबारा जो है। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि मैंने इधर से नहीं जाना रो वाइज जो है, आप कॉलम वाइज ले जाए, 9 8 की तरफ चला गया, इधर चले गए, इधर चले गए, फिर इधर चले गए। ठीक है, वो वही बात, पहला साइन प्लस का आपके पास आ गया, फिर नेगेटिव आ गया जी, फिर आपके पास प्लस आ गया साइन, और ये आपके पास नेगेटिव साइन आ गया। तो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करना आप सीख चुके हैं जी, सारी आपने कैलकुलेशन कर ली है। अब आप नोट करें, इसी का पहले का रिजल्ट 3 निकला जी, 4 है, फिर 1 है, फिर -2 है। अब आपके पास लेट्स सपोज नोट करेंगे, जिसको मैं क्लोज करता हूँ व्हाइट बोर्ड को जी। अब अगर इसमें से आपके पास सारे साइंस इम्प्रूवमेंट इंडेक्स की वैल्यूज पॉजिटिव अगर आ जाती हैं या 0 आ जाती है, उसका मतलब है कि ऑप्टिमलिटी अचीव हो चुकी है। अगर कोई भी साइन नेगेटिव आ गया तो आपकी इसका मतलब है कि आपकी जो है क्या कहते हैं, आपकी ऑप्टिमलिटी जो है वो अचीव नहीं हुई। अब आप देखें इसमें एक जो है -2 जो आपके पास FA में वैल्यू आ रही है, तो ये वही लिखा हुआ है वर्ड्स में, टू इम्प्रूव अवर ओवरऑल कॉस्ट वी वांट टू सिलेक्ट द रूट विद द लार्जेस्ट नेगेटिव इंडेक्स। लार्जेस्ट नेगेटिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो IF इज द न्यू रूट। सिर्फ इसमें वैल्यू जो थी वो सिर्फ एक ही आ रही है माइनस में, तो यही यहाँ पर रूट डिसाइड हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे -2 आ रहा है और एक आपके पास -4 आ जाता, तो दोनों में से आपने एक वैल्यू को चूज करना था। कौन सा चूज करना, जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा, लार्जेस्ट नेगेटिव इंडेक्स आपने लेना है, दोनों नहीं लेने। अगर यहाँ पे -4 होता और -2 होता तो फिर आपने सिर्फ एक को चूज करना है, हमेशा एक ही चूज करना होता। जो कौन सा चूज करेंगे, जो लार्जेस्ट नेगेटिव इंडेक्स होगा। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ -2 आ जाता है और DC का रिजल्ट भी -2 आ जाता है, तो फिर आपकी चॉइस है, आप ये वाला पाथ को लेके आगे चले पड़े या फिर FA का ले लें। ठीक है, अब आपका रूट जो नया कौन सा डिसाइड हुआ है, इज द न्यू रूट द मैक्सिमम वी कैन। अब आपने क्या करना है, FA का रूट आपका डिसाइड हो चुका है जी। ये वही जैसे मैंने अभी आपको स्केच बना के दिखाए, तो ये मैं अगले पे जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपने आपके पास अनयूज के लिए पाथ नहीं बनाए थे, आपने अपने वहाँ पे लेड पेंसिल के थ्रू जो है एग्जाम्स में सारे जो है ये पास कंप्लीट करने, जैसे मैंने लाइंस लगाई हुई हैं आपको समझाई है जैसे मैं। ठीक है, अच्छा अब आप नेक्स्ट मूव कर दीजिए। FA जो है नोट करेंगे, FA में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू है, ये 100 वैल्यू थी, एक 100 है, एक 200 है। ये अब आपका जो है आप पाथ यहाँ से न्यू रूट के लिए सिलेक्ट करेंगे, इनकी वैल्यूज को चेंज कर देना आपने। अब चेंज करने लगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा 100 की जगह, और यहाँ पे 200 की जगह भी कुछ और आ जाएगा। वो यही वर्ड्स लिखे हैं जी मैंने, अभी मैं आपको बताता हूँ। FA का जैसे रूट डिसाइड हुआ जी, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको, कर्सर यहाँ पे जो है स्क्वायर बना के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वो मेथड पे आ जाए। आपके पास जो जहाँ पे जो नेगेटिव कॉर्नर्स थे, ये वाला नेगेटिव कॉर्नर था आपके पास, ठीक है, और ये वाला भी नेगेटिव कॉर्नर था। ये कॉर्नर आपके पास प्लस का था और ये भी प्लस का था।
नेगेटिव कॉर्नर्स में से आपके पास जो मिनिमम नंबर आ रहा है, कौन सा है जी, 200 और 100 में मिनिमम नंबर कौन सा है, 100 है, इसको पिक कर लें। ठीक है, नेगेटिव कॉर्नर्स में से इसको माइनस कर दें और जो पॉजिटिव कॉर्नर्स है उसमें ये प्लस कर दें। व्हाइट बोर्ड की हेल्प लेते हैं जी आपको समझाने के लिए। जी, व्हाइट बोर्ड की हेल्प लेंगे। यस, जैसे मैंने बोला कि ये आपके पास जो था वो साइन नेगेटिव था, ये आपके पास कॉर्नर में प्लस साइन था, ये आपके पास जो था अगेन नेगेटिव साइन था, और ये आपके पास साइन जो था वो यहाँ पे पॉजिटिव में था। आपने मैंने क्या कहा, जो जितने भी नेगेटिव कॉर्नर्स आपके आ रहे हैं उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको पिक कर लें। वो कौन सी है, ये 100 वैल्यू आई है। अब आप क्या करें, 200 में से 100 को माइनस वाले कॉर्नर्स में से इसको माइनस कर दें और प्लस वाले कॉर्नर्स में इसको प्लस कर दें। ठीक है, जब इसमें आप ऐड करेंगे तो 100 की जगह क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसकी जगह 200 आ जाएगा। ये 200 से जब माइनस वाले कॉलम से इसको माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये अब 100 यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। रिपीट कर देता हूँ, जो पॉजिटिव साइंस आपके पास आ रहे हैं उसमें आपने क्या करना है, इसको इसको पॉजिटिव कर देंगे, और जो नेगेटिव कॉर्नर आ रहे हैं उस नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। अब जो आपके पास टेबल बना है आगे नोट करेंगे, आपके पास जो है ये वही वर्ड्स लिखे हुए यहाँ पे, चूज द स्मॉलेस्ट अमाउंट इन द नेगेटिव कॉर्नर्स एंड मेक अ न्यू एलोकेशन। न्यू एलोकेशन कैसे करनी है, बाय एडिंग दिस अमाउंट टू और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्लस। प्लस में से आपने इसको ऐड करते जाएंगे, और जो नेगेटिव कॉर्नर्स थे उसमें से इसको नंबर को क्या करते जाएंगे, आपने इसको माइनस करते जाना है। ठीक है, एज अ चेक बी श्योर दैट द रिम रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वायलेटेड। अब रिम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, मैं इस पे भी बात करता हूँ। ठीक है, अब ये जो है जी, अगर ये एडिशन के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ा है। अच्छा, अब आप नोट करें, जब ये टेबल की वैल्यू जो कैसे बन गई है, अब 200 की जगह 100 आ गया होगा, और इसकी जगह आपके पास क्या आ गया, 200। इसमें कुछ नहीं था तो यहाँ पे 100 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू खत्म हो गई होगी, ये आप टेबल देख सकते हैं। नोट करेंगे, 100 आ गया, 100 आ गया, यहाँ से खत्म होगा, यहाँ पे 200 आ गया। ठीक है, अब आपका न्यू रूट बन चुका है। न्यू रूट बन गया जी, तो फिर अब क्या करेंगे, दोबारा आप जो है कैलकुलेशन करेंगे फॉर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स के लिए। अब आप नोट करें, यहाँ पे जो आपके पास पहले अनयूज सेल था, यूज सेल था, ये यूज सेल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, ये अनयूज, जो पहले यूज था अब ये अनयूज हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके एलोकेशन अब चेंज हो जाएंगे, फिर पाथ बनाना पड़ेगा आपको। ये आइटेशन अब यहाँ पे की हुई जी। अब आपके पास किसके लिए पाथ बनाना पड़ेगा, डी बी के लिए बनाना पड़ेगा, और डी सी के लिए बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो है ई सी के लिए बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर एफ बी के लिए बनाना पड़ेगा। वो कहाँ पे बने हुए जी, ये बात आपको नजर आनी चाहिए, जो लिखा हुआ कैलकुलेशन फॉर एन इम्प्रूवमेंट इंडेक्स, उसी पैटर्न पे। वेरी सिंपल, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस पे बात बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 से स्टार्ट करेंगे, 5 पे जाएगा, 5 के बाद 8 पे जाएगा, इसके बाद 4 पे, इसके बाद यहाँ पे चला जाएगा, पहला पाथ कंप्लीट हो जाएगा। इसका पाथ बनाना है तो ये यहाँ पे 3 से 5 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, उसके बाद जो है नोट करें अभी। यस, अभी अगर आप ये नोट करें, मैं दोबारा पर चले बल्कि व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ। सेकंड पाथ जो है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी जी। मैंने क्या कर सकता हूँ, 3 से यहाँ पे गए। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यूज सेल है। अब आप यहाँ पे आगे नहीं जा सकते, आप यहाँ पे आगे नहीं जा सकते, इसका मतलब है कि पाथ ठीक नहीं बन रहा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं दोबारा चेंज करता हूँ हैंड राइटिंग आपको बताने के लिए। मैं यहाँ से फिर स्टार्ट करूंगा, या मैं इधर मूव करूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद लेट्स सपोज मैं कह सकता हूँ जी कि सपोज आप यहाँ पे चले जाएं। ठीक है, एक जंप इन्वॉल्व है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, इसके बाद आप वापस चले जाएं। ठीक है, ये फिर प्लस साइन आपके पास पहला आ गया जी, उसके बाद ये नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास फिर अगेन प्लस में आ जाएगा, और ये आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसको रिमूव करें, और यहाँ पे जो डी सी के लिए जो पाथ मैंने बनाया हुआ है वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया भी होगा। डी सी के लिए जो है जी, नोट कर सकते हैं, 3 -5 +9 फिर -5, तो ये वही बना। 3 5 पे गया, फिर 9 पे चला गया, फिर 5 पे। अब एक लेट्स सपोज मैं चले एक और इंटरेस्टिंग बात जो है शेयर करता हूँ आपके साथ जो है। अगर सपोज मैं कहता हूँ कि अगर आपने पाथ बनाना था तो 3 5 पे अगर स्टूडेंट कोई इधर चला जाएगा तो ये गलत काम कर रहा है। ठीक है, इधर आप नहीं जा सकते, एक जंप अगर आप इधर जाएंगे तो आपको दोबारा अगेन आपको फिर इधर आना पड़ना है, तो इसको आप एक ही लाइन पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखनी है। जैसे मैंने बोला था कि एक जंप भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपके पास है तो ये इधर मूव कर जाएगा, फिर आप यहाँ पे चले जाएंगे। अच्छा जी, इसको दोबारा रिमूव करते हैं यहाँ से।
जी, ये सारे 5 जो है जी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अगेन आपने देखा तो एक फिर अगेन आपके पास एक नेगेटिव में नंबर आ रहा है। उसका मतलब है कि आप ईसी को जो है आपका एक न्यू रूट बन चुका है, इसमें न्यू एलोकेशन करेंगे ईसी में, ठीक है? अभी करके मैं बताता हूँ आपको। जब आपने ये बात किया तो ये वैल्यूज़ नई असाइन हो चुकी हैं ईसी में, ठीक है? इसी के लिए कैसे करना पड़ेगा, सेम रिपीट करना पड़ेगा जैसे आपके पास जो है नेगेटिव नंबर जो थे इसी में नेगेटिव नंबर कौन से, ये और ये वाला 8 और 5 वाला जो था, ठीक है? आप देख सकते हैं 8 और 5 जो है, ठीक है जी? इसी में लेट्स सपोज इसी ये आ रहा है, 3 से ये गया था जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, इसमें से नेगेटिव कॉर्नर्स आपके पास कौन से, ये 100 और 200। इसका मतलब फिर आपको 100 को माइनस करना पड़ेगा माइनस वाले कॉर्नर्स पे, और यहाँ पे इन कॉर्नर्स में प्लस वाले कॉर्नर्स हैं तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस 100 की जगह क्या आ जाएगा, 200, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ से 200 की जगह 100 आ जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये नोट कर सकते हैं आप, ये देखेंगे यहाँ पे भी 8 में खत्म हो गया और 300 में 100 आ चुका है, 5 में 100 आ चुका है और 9 में 200 हो चुका है। अब आप फिर अगेन दोबारा इसके रूट्स चेक करेंगे, इम्प्रूवमेंट इंडेक्स जो है, अब आप देख सकते हैं कि सारे जो है पॉजिटिव हो चुके हैं। वही वर्ड लिखा हुआ, सिंस ऑल 4 ऑफ दीज इंडिसेस आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सो वी हैव रीच्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, फिर अगेन 5 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 200 के साथ, 3 को 100 के साथ, 9 को 200 के साथ और 5 को 100 के साथ। तो सॉल्यूशन अब आपका क्या निकला, $3900। ये अब आपका प्रॉब्लम जो है पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है जी? चलें जी, आप यहाँ तक रखेंगे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पे मजीद और बात करेंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे जो था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का सॉल्यूशन लेके मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है जी? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फिर किसी और इसी मेथड को, बल्कि मैं बता देता हूँ आपको, हम स्टेपिंग स्टोन पे भी बात करें, फिर मैं वूगल का इस्तेमाल करके आपको समझाऊंगा। जी, अपना ख्याल रखिएगा, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।